There is the question number 4, and let me tell you a very quite easy one. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but exactly has two opposite angles of equal measures. एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, रफ डायग्राम ही बनाइए, जिसके जो पैरेललोग्राम तो नहीं है. पैरेललोग्राम में क्या है, बोथ अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, है ना. पैरेललोग्राम में क्या हो जाता है, दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऐसा आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके सिर्फ दो ही मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ही इक्वल होने चाहिए, है ना. तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है. सी, मान लीजिए इफ आई एम जस्ट मेकिंग an angle like this, okay, or it looks like this something, okay. Let's say this is angle A, but we are saying that the opposite angle should be equal. अगर मेरे ये दोनों sides, अगर मेरे adjacent sides equal हो जाए ना, तो मेरे adjacent angles equal हो जाते हैं. इसके adjacent angle equal हो जाते हैं. ये adjacent sides equal है, इस वजह से adjacent angle equal हो गए. और अगर हम देखेंगे तो ए और बी दोनों अपोजिट साइड में है, इसीलिए ये और ये तो एंगल इक्वल हो गए, पर ये और ये एंगल इक्वल नहीं हुए हैं. नॉट राइट लाइक दिस, बी सी डी. तो ये किस तरह का शेप बन रहा है, ये शेप बन जाता है एक काइट का. क्यों? क्योंकि जो अपोजिट ये वाली जो साइड्स है, ये जो ए अपोजिट साइड सिर्फ एक जो होती है ना, ये पेयर इक्वल है, या फिर ये वाला एडजेसेंट पेयर इक्वल है, इसीलिए उससे जो रिलेटेड जो एंगल होंगे सिर्फ वही इक्वल होंगे, ये और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे. तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, दैट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल वेयर ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल विल बी अ काइट. आप सिंपली एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका, दैट quadrilateral could be a kite. क्योंकि काइट में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाले इक्वल नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स होते हैं ना, वो पैरेलल नहीं होते हैं. अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं. Okay, so that was question number 4. Let's move to the question number 5. So here is the question number 5. The measure of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measures of each of the angle of the parallelogram. Remember in the linear equation also, I am keep telling, जहाँ पे आपको रेशियो मिल जाए ना, उस रेशियो के मार्क को हटा के बस आपको वहाँ पे एक बार x ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये आपका हमेशा फर्स्ट स्टेप रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे टू एंगल्स की बात हो रही है, तो एक एंगल तो 3x हो जाएगा, एक एंगल 2x हो जाएगा. ओके. अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, किस तरह के ये एंगल है, दीज आर दी एडजेसेंट एंगल. और किसके? पैरेललोग्राम की. तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, द सम ऑफ दोज एंगल्स इज 180, है ना. अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं लाइक दिस, अगर मुझे इस एंगल और या इस एंगल की बात करते हैं तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए, या फिर इस एंगल या इस एंगल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे. तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना हो जाता है, 180. ओके. सो दैट मीन्स व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे since given ratio of adjacent angle कितना दिया हुआ है, 3:2. पहले रेशियो मेंशन कर दिए. अब क्या करेंगे, लेट दी एंगल्स आर, एक हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 2x. ठीक है. अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, therefore 3x plus 2x is equals to 180. रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एडजेसेंट पेयर.
let's write adjacent angles of पैरेललोग्राम, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180, उसमें से एक एंगल 3x है, एक एंगल 2x है, हमें इन्हीं एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स ऐड देम, क्योंकि ये लाइक टर्म है तो 3x + 2x बिकम्स 5x इज इक्वल्स टू 180। मुझे लगता है कि मुझे आगे इसके सॉल्व नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस तो आप काफ़ी कर चुके हैं ना लीनियर इक्वेशन में। सो व्हाट यू गोना डू इज फर्स्ट यू विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ x निकल के आएगी, उसके बाद में हमें तो क्या जानना है, द ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें तो मेजरमेंट जानना है हर एंगल का। तो हमारे पास में जो हमने लेट कर रखा होता है उस वहीं से ही हमें आंसर मिलता है ना। फाइनल आंसर हमारा जो लेट किया हुआ था वो होता है। तो लेट द एंगल्स क्या दिया हुआ है, हमने क्या लिया है, एक 3x लिया है, एक 2x लिया है। तो आंसर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द फर्स्ट एंगल is 3x which is equals to 3 into whatever the value of x will become, and the next or the second angle will be 2x, 2 into multiply by the value of x and whatever the will be the answer। तो आप आंसर मुझे अब आप खुद निकाल के देंगे। Let's see the question number 6 again as the question number 5 is there, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ आपको रेशियो दे दिया गया था, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजरमेंट। उसमें रेशियो दे दिया गया था, मतलब एक की वैल्यू कुछ थी और एक की वैल्यू कुछ थी। यहाँ पे दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, क्योंकि ये एंगल सेम है तो यानी कि एक एंगल x अगर होगा तो दूसरा एंगल भी x हो जाएगा, और क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। तो हम उसी से ही सॉल्व करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द इनिशियल पार्ट ऑफ इट, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट शुड बी सॉल्व बाय यू। हम लिखेंगे लेट द measure of angle is x। बस अब इसके बाद में लिखेंगे therefore x plus x is equals to 180। why? because they are adjacent angles, adjacent angle of पैरेललोग्राम। अब बाकी का आप खुद सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आ चुकी है, और याद रखिए जब भी हम ये लेट वाला क्वेश्चंस करते हैं, जो हम लेट करते हैं, लेट में हमने क्या सपोज कर रखा है x, वही आपका आंसर बनता है। अगर यहाँ पे 2x होता मतलब आपको 2 से x मल्टीप्लाई करना होता, अगर ये 3x होता तो 3 को x से हम मल्टीप्लाई करते, है ना। तो जो चीज़ें हम लेट करते हैं वही हमारा आंसर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x है तो आपका आंसर डायरेक्टली आ ही जाएगा। और आप एंड में आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90। वैसे तो 90 आंसर आएगा, आई शुड नॉट से दैट, बट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन।